दोस्तों, वो सच जो आपको कभी साफ साफ नहीं बताया गया। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिल से बात कर रहे हो, लफ्ज नाप तोल कर निकाल रहे हो और अचानक सामने वाला आपकी बात काट दे, जैसे आपकी आवाज अहम ही ना हो। आप समझाने की कोशिश करें, अपना नुक्ता नजर वाजे करें, लेकिन वो सुनने के बजाय दिफाई हो जाए या आप पर ही चढ़ दौड़े और उस लम्हे आप अंदर से टूट सज जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आपके लफ्जों का कोई वजन ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं। जैसे आप बोल तो रहे हैं लेकिन दीवार से बात कर रहे हैं। सब कुछ सुना जा रहा है मगर आप नहीं। आप वहाँ मौजूद हैं जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, लेकिन महसूस नहीं। और यही सबसे तकलीफ देह बात है। नजरअंदाज होना शोर से ज्यादा अज़ियत देता है। अब जरा रुकें, एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या मसला वाकया आपके लफ्जों में है या उस तरीके में है जिससे आप उन्हें पेश करते हैं? हमें बचपन से सिखाया गया कि अपनी बात मनवानी है तो ज्यादा बोलो, ऊंचा बोलो, दलाइल दो, समझाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि असल ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत उस खामोशी में होती है जो सही वक्त पर इख्तियार की जाए। सोचिए, अगर आप बोलना बंद कर दें लेकिन पीछे ना हटें, आंखों में देखते रहें, पुरसुकून रहें, तो फिर क्या होगा? वो बेचैन होगा, वो महसूस करेगा कुछ बदला है। वो पहली बार आपकी मौजूदगी को संजीदगी से लेगा। ये शर्मिंदगी वाली खामोशी नहीं, ये कमजोरी वाली खामोशी नहीं, ये कंट्रोल वाली खामोशी है। आज आप सीखेंगे कि चुप रहना हार नहीं होता, अगर सही वक्त पर हो तो वही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आप चीख कर नहीं बल्कि ठहर कर लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको सुने, आपको महसूस करें, आपको वैल्यू दें, आपकी बात को माने। तो शुरू करते हैं हिस्सा अव्वल, आपकी बात असर क्यों नहीं करती। सच सुने, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनकी बात इसलिए असर नहीं करती क्योंकि उनके पास अल्फाज कमजोर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मसला आपके अल्फाज में नहीं, मसला उस माहौल में है जहाँ हर कोई सिर्फ सुना जाना चाहता है, सुनना नहीं। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, हर तरफ राय, हर तरफ दलील, हर तरफ मुकाबला। गुफ्तगू अब ताल्लुक बनाने का जरिया नहीं रही, ये बर्तरी साबित करने का मैदान बन चुकी है। हर शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, समझने के लिए, जवाब देने के लिए। आप मीटिंग में बैठे हैं, आपके ज़हन में एक मजबूत आइडिया है, आप लम्हा देखते हैं, बोलना शुरू करते हैं और अचानक कोई ऊंची आवाज में आपके ऊपर से गुजर जाता है। कुछ ज्यादा पुरएतमाद, कुछ ज्यादा जारहाना, और आपकी बात वहीं दब जाती है। रिश्तों में भी यही खेल चल रहा होता है। आप अपने जज्बात बयान करते हैं दिल से, लेकिन सामने वाला आपके लफ्ज नहीं सुन रहा। वो अपनी सफाई सोच रहा है, अपना दिफा तैयार कर रहा है। वो सुन नहीं रहा, वो मुकाबला कर रहा है। ऐसे माहौल में क्या होता है? आप ऐसा ऐसा खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। शायद मैं ज्यादा हसास हूँ, शायद मैं इतना अहम नहीं, शायद मेरी बात में वजन नहीं। ये सोच खामोशी से आपकी खुद एतमादी को कमजोर करती है। फिर एक दिन आप फैसला नहीं करते बल्कि आदत बना लेते हैं कि कम बोलो, पीछे हट जाओ, ज्यादा वजाहत न दो। लेकिन याद रखो, ये हिकमत अमली नहीं, ये दिफाई रद्द अमल है, ये अंदरूनी हार है। और दिलचस्प बात ये है, जब आप शोर में शामिल होकर मजीद जोर से बोलने की कोशिश करते हैं तो आप भी उसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। आप भी मुकाबला करने लगते हैं और मुकाबले में असल पैगाम खो जाता है। असल ताकत तब आती है जब आप शोर का जवाब शोर से नहीं देते, जब आप मुकाबला नहीं करते बल्कि एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और इसी खामोशी में आप अपनी मौजूदगी को दोबारा तरतीब देते हैं। याद रखें, हर लड़ाई जीतने से नहीं, कब लड़ना है और कब रुकना है ये जानने से जीती जाती है। हर गुफ्तगू में सबसे अंडररेटेड हथियार सोची समझी खामोशी। हिस्सा दोम, नजरअंदाज होना अंदर से तोड़ देता है। एक बात समझ लें, बार बार बात कट जाना सिर्फ एक समाजी मसला नहीं है, ये नफ्सियाती हमला महसूस होता है। जब आपको मुसलसल रोका जाए या आपकी बात को अहमियत ना दी जाए तो दिमाग उसे आम वाकया नहीं समझता, वो उसे इशारा समझता है। इशारा कि शायद आप गैर अहम हैं, इशारा कि शायद आपकी हैसियत कम है, इशारा कि आप दायरे के अंदर नहीं किनारे पर खड़े हैं, इशारा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। और इंसान के लिए सबसे बड़ा खौफ क्या है? तन्हा कर दिया जाना। इसलिए जब आपको नजरअंदाज किया जाता है, अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, जैसे आपका मकाम खतरे में है। फिर एक खामोश मगर खतरनाक साइकिल शुरू होता है। आप बोलने से पहले सोचते हैं, फिर ज्यादा सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। रहने दो, ये जुमला आहिस्ता आदत बन जाता है। आप खुद को सेंसर करने लगते हैं, अपने ख्यालात फिल्टर करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि दोबारा नजरअंदाज ना होना पड़े। लेकिन बाहर की खामोशी के पीछे अंदर का शोर बढ़ता जाता है। आप रात को वही गुफ्तगू दोबारा दोहराते हैं, दिमाग में फर्जी मुकालमे चलते हैं। आप खुद को मजबूत वर्जन में देखते हैं जो ठहर कर जवाब देता है, जो एतमाद से बात मुकम्मल करता है। मगर हकीकत में आप अगली बार और ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। वक्त के साथ ये चीज खुद एतमादी को खोखला
کرنے لگتی ہے، آپ کی آواز میں ہچکچاہٹ آ جاتی ہے، لہجے میں یقین کم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سوال آ جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ یہاں توانائی پکڑ لیتے ہیں۔ جب آپ غیر یقینی لہجے میں بولتے ہیں لوگ آپ کو دوبارہ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی موجودگی خود اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میں مکمل یقین میں نہیں ہوں۔ یوں یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ نظر انداز ہونا، خود پر شک، کمزور لہجہ، مزید نظر انداز ہونا، یہ دائرہ خود بخود نہیں ٹوٹتا، یہ تب ٹوٹتا ہے جب آپ شور بڑھانے کے بجائے اپنی توانائی بدل دیتے ہیں، جب آپ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی چیز اختیار کرتے ہیں جسے کوئی بیچ میں روک نہیں سکتا، نہ کاٹ سکتا ہے، نہ دبا سکتا ہے، آپ کی سنبھلی ہوئی کنٹرولڈ باوقار خاموشی۔ حصہ سوم، طاقتور خاموشی کے 3 درجے۔ خاموشی صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ آپ بول سکتے ہیں مگر آپ رکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وقفہ اثر پیدا کرے گا۔ یہ ایک کنٹرولڈ وقفہ ہے، جذبات سے بھاگنا نہیں بلکہ انہیں قابو میں رکھنا ہے۔ اصل فرق لفظوں سے نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کتنی دیر خاموش رہتے ہیں۔ چند سیکنڈ کی ٹھہری ہوئی خاموشی گھنٹوں کی وضاحت سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، کیونکہ صحیح وقت کی خاموشی لفظوں کو وزن دیتی ہے۔ درجہ نمبر 1، 4 سیکنڈ کا ریسیٹ، موجودگی بنائیں۔ یہ سب سے بنیادی ہتھیار ہے، سادہ لیکن انتہائی مؤثر۔ 4 سیکنڈ، صرف 4، لیکن شرط یہ کہ یہ 4 سیکنڈ شعوری ہوں۔ اگلی بار جب آپ کو بولنا ہو جلدی نہ کریں، الفاظ کو ایک دم باہر نہ پھینکیں، رک جائیں، ایک گہرا مگر نارمل سانس لیں، چہرہ پرسکون رکھیں، سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھیں اور 4 سیکنڈ کچھ نہ کہیں۔ شروع میں یہ عجیب لگے گا، دل کہے گا جلدی کرو، خاموشی توڑو، لیکن یہی لمحہ کھیل بدلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد کا شور آہستہ آہستہ ہونے لگتا ہے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آنے لگتی ہے، کیونکہ انسان اچانک ٹھہراؤ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ مختصر وقفہ ایک سٹیج تیار کرتا ہے۔ اب آپ کے الفاظ پس منظر میں نہیں جائیں گے، وہ سیدھے مرکز میں آئیں گے، اور اگر کوئی بیچ میں آپ کی بات کاٹ دے، رد عمل میں جلدی نہ کریں، آواز اونچی نہ کریں، اپنی بات بچانے کے لیے اوپر سے نہ بولیں، بس رک جائیں، اسے مکمل کرنے دیں۔ پھر 4 سیکنڈ خاموشی اختیار کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بغیر غصے کے، بغیر مسکراہٹ کے، صرف پرسکون اعتماد کے ساتھ۔ یہ خاموشی اسے لاشعوری طور پر احساس دلائے گی کہ اس نے مداخلت کی ہے۔ آپ نے الزام نہیں لگایا، آپ نے بحث نہیں کی، لیکن پیغام پہنچ گیا۔ یاد رکھیں، جب آپ جلدی میں بولتے ہیں تو آپ توجہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ٹھہر کر بولتے ہیں تو توجہ خود آپ کی طرف آتی ہے۔ درجہ نمبر 2، 10 سیکنڈ کا ایمپلیفائر، بات کو وزن دے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے، یہاں سے اصل اثر شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی مضبوط جملہ کہا، اپنی حد واضح کی، یا ایسا جواب دیا جس میں آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی لمحے گھبرا جاتے ہیں، فوراً وضاحت دینے لگتے ہیں، الفاظ جوڑتے ہیں، لہجہ نرم کرتے ہیں، ہنسی میں بات ہلکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اثر کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بات وضاحت مانگے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب رک جائیں۔ 10 سیکنڈ، پورے 10 سیکنڈ خاموشی، نہ اضافی جملہ، نہ صفائی، نہ مسکراہٹ سے بات ہلکی کرنا، بس سکون۔ شروع میں جسم رد عمل دے گا، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، دماغ کہے گا کچھ اور بول دو، خاموشی توڑ دو، لیکن یہی اصل امتحان ہے۔ اس خاموشی میں طاقت چھپی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ رک جاتے ہیں، دباؤ آپ سے ہٹ کر سامنے والے پر منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ تنخواہ یا معاوضے کی بات کر رہے ہیں، آپ اعتماد سے اپنی رقم بتاتے ہیں اور پھر خاموش۔ اب کمرے میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ آپ نے نہیں بھرنا، وہ سامنے والا بھرے گا۔ آپ کا پرسکون چہرہ یہ پیغام دیتا ہے، میں اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہوں، میں غیر یقینی میں نہیں ہوں، اگلا قدم آپ کا ہے۔ یہ خاموشی آپ کو صرف مضبوط دکھاتی نہیں، یہ آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، کیونکہ آپ نے پہلی بار اپنے لفظوں کے پیچھے کھڑے ہونا سیکھ لیا ہے۔ درجہ نمبر 3، 30 سیکنڈ کا گہرا سکوت، سچ نکالیں۔ یہ عام لوگوں کا کھیل نہیں، یہ وہ لیول ہے جہاں آپ صرف بولنا نہیں، سمجھنا سیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایڈوانس ٹیکنیک ہے، اور صحیح استعمال ہو تو حیران کن نتائج دیتی ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک گہرا، سادہ مگر گہرا سوال پوچھا، آپ واقعی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ فوراً ایک محفوظ، ہلکا سا جواب دیں گے، ایسا جواب جو سننے میں ٹھیک لگے لیکن دل کی بات نہ ہو۔ یہاں آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے، نہ سارے لائیں گے، نہ ہم کی کوئی آواز نکالیں گے، نہ بات آگے بڑھانے کی جلدی کریں گے، بس پرسکون رہیں، نرم آنکھوں سے دیکھیں اور 30 سیکنڈ تک انتظار کریں۔ ہاں، 30 سیکنڈ لمبے لگتے ہیں، بہت لمبے۔ شروع میں وہی سطحی جواب ہوگا، پھر خاموشی کا دباؤ محسوس ہوگا، وہ شخص خود کو واضح کرنے کی کوشش کرے گا، خاموشی اسے سوچنے پر مجبور کرے گی، دماغ گہرائی میں اترے گا، محفوظ جواب سے آگے بڑھے گا، اور پھر اصل بات نکلے گی، اصل خوف، اصل اعتراض
राज, असल शक, वो बात जो आम हालात में छुपी रहती है। आप सवाल दाग कर पीछे नहीं हटे, आपने दबाव नहीं डाला, आपने बीच में टोका नहीं, आपने सिर्फ जगह दी। और याद रखें, जब इंसान को बगैर मदाखलत के सोचने की जगह मिलती है तो अक्सर खुद ही सच तक पहुंच जाता है। इसी खामोशी में इंकशाफ पैदा होता है और इसी खामोशी में आपको वो मालूमात मिलती हैं जो अल्फाज से नहीं, ठहराव से निकलती हैं। ताकत और सजा में फर्क। सबसे पहले एक बात वाजे कर लें, ये जो तकनीकें आपने सीखी हैं ये इज्जत पैदा करने के लिए, सजा देने के लिए नहीं। किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना, खामोशी से उसे तड़पाना, ये जज्बाती हथियार है और ये जहरीला होता है। ये ताल्लुकात को नहीं, सिर्फ रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। हम जिस खामोशी की बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, ये कंट्रोल्ड है, ये शऊरी है और इसका मकसद सिर्फ गुफ्तगू को मौसर बनाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। जब आप ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं, दूसरों को दबाव में नहीं डाल रहे होते। ये फर्क समझना जरूरी है। नियत चेक करें कि आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं कि आपकी बात ज्यादा असर रखे या आप चाहते हैं कि सामने वाला तकलीफ महसूस करे। अगर मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना है तो ये जहरीला तरीका है, ये ताल्लुकात को कमजोर करता है और आपके अंदर भी मनफी तवानाई पैदा करता है। लेकिन अगर मकसद असर पैदा करना है, बात को वजन देना है, तो ये एक ताकतवर हथियार बन जाता है। सही नियत के साथ खामोशी ताल्लुकात में एहतराम पैदा करती है। ये गुफ्तगू को साफ, मरकूज और संजीदा बनाती है। याद रखें, हर खामोशी बराबर नहीं होती, एक ज़हनी और जज्बाती फर्क है, एक जहरीला, दूसरा कंट्रोल और शौरी। ये फर्क जानना जरूरी है, वरना ताकत के बजाय आप ताल्लुकात और एतमाद खो बैठेंगे। सच ये है कि असर पैदा करने की खामोशी हमेशा मुस्बत नियत से शुरू होती है। ये इज्जत पैदा करती है, ताल्लुक मजबूत करती है और आपकी मौजूदगी को महसूस करवाती है। असल ताकत कहाँ है? दोस्तों, आपने सुन लिया है कि असल ताकत ज्यादा बोलने में नहीं है, असल ताकत ये जानने में है कि कब और किस तरह चुप रहना है। 4 सेकंड की खामोशी मौजूदगी दिखाने के लिए, 10 सेकंड की खामोशी आपकी बात को असर देने के लिए, 30 सेकंड का गहरा सुकूत सच को सामने लाने के लिए। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये एक नया अंदाज़े सोच है। अगली बार जब गुफ्तगू हो, एक चीज आजमाएं, बोलने से पहले 4 सेकंड के लिए रुक जाएं, आंखों में देखें, सांस काबू में रखें। आप महसूस करेंगे तवानाई बदल रही है, आपके लफ्ज पहले से ज्यादा वजन रखने लगेंगे और सामने वाला भी फर्क महसूस करेगा। शुरू में अजीब लगेगा, दिल और दिमाग कहेंगे कि अब कुछ कहो, लेकिन यही अजीबपन आपके लिए इशारा है। इसका मतलब है कि आप पैटर्न तोड़ रहे हैं। जिस तरह लोग हमेशा बात करते आए हैं, आप उस धारे से बाहर निकल रहे हैं। आप चीख कर नहीं बोल रहे, आप जोर लगा कर नहीं मनवा रहे, आप सिर्फ जगह दे रहे हैं, अपनी खामोशी से, अपनी मौजूदगी से, अपनी आवाज वापस ले रहे हैं। याद रखें, ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये हमेशा आपके अंदर थी, बस शोर, जल्दबाजी और दूसरों की बातों में दब गई थी। और अब ये ताकत दोबारा जगा दी गई है और उसका नाम है कंट्रोल्ड खामोशी। यही वो हथियार है जो किसी भी गुफ्तगू में आपको कंट्रोल, एतमाद और असर देता है। यही वो राज है जो लफ्जों की भारी भरकम फहरिस्त से ज्यादा ताकतवर है। यही वो राज है जो आपको रिश्तों में इज्जत दिलाता है, जो माशरे में आपको वैल्यू दिलाता है और लोग आपकी बात को अहमियत देने लगते हैं। खामोशी सिर्फ ना बोलना नहीं है, ये आपकी अंदरूनी ताकत, आपकी मौजूदगी और आपकी हिकमत अमली का अमली इजहार है। इसे सही इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे दुनिया आपकी बात सुनती है और महसूस भी करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली थी तो हमारी कम्युनिकेशन की बाकी वीडियोस भी देखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इस ताकतवर तकनीक से फायदा उठा सकें। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें आप सबसे पहले कौन सा लेवल आजमाने वाले हैं, 4 सेकंड का रीसेट, 10 सेकंड का एम्पलीफायर या 30 सेकंड का गहरा सुकूत। अपनी राय शेयर करें और अगली वीडियो में हम मिलेंगे नई तकनीक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।